वेलकम बैक। पाकिस्तान के सियासी महाज की तरफ आते हैं, जहां बानी पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त जमानत लाहौर हाई कोर्ट के 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने मुस्तरद कर दी है। ये 9 मई के 8 मुकदमात थे। 2 साल से इमरान खान इन मुकदमात में जेल में है। मुख्तसर हुक्मनामे के ज़रिए ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की गई, मगर इस पर भी हम बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चले। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से वक्कास आवान, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के 9 मई के मुकदमात की तवील अरसे से रिपोर्टिंग करते रहे हैं और फिर हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब तैमूर सलीम जगरा साहब ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पहले जगरा साहब, हम बात तो करेंगे जो ज़मानत का मामलात हैं, और उसके बाद जो दूसरी अहम चीज़ है, खैबर पख्तूनख्वा में आपके चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में बजट भी मंजूर कर लिया गया है, और उससे शायद आपके जो लीडर हैं वो खुश नहीं हैं, और उनकी जो 2 हमशीरा सिस्टर्स हैं उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने शायद इस नाराज़गी को कन्वे भी किया है। इस पर भी बात करेंगे। पहले लाहौर से अपडेट ले लेते हैं। वकास समान साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। ये हुआ क्या है? 2 साल से बानी पीटीआई एक मुकदमे में जेल में है। 8 मुकदमात हैं, और 8 के 8 मुकदमात जो हैं अगर एक जैसे हैं तो पहले तो ये अलग अलग होने नहीं चाहिए थे, और अगर एक जैसे नहीं है तो ये फैसला एक जुमले से सारे मुकदमात में ज़मानत मुस्तरद। ये मामला क्या है? बहुत शुक्रिया मतलब साहब। बेसिकली ये जनवरी 2025 में जब लाहौर हाई कोर्ट में ये जमानतें आई थी 9 मई से रिलेटेड, बुनियादी इल्ज़ाम ये था कि बानी पीटीआई ने 9 मई के हवाले से सारी साजिश की है, और इस साजिश के ही हवाले से उन पर इल्ज़ाम थे, और ये तकरीबन 6 माह बाद आज लाहौर हाई कोर्ट फैसला सुनाया है। और गुज़िश्ता हफ्ते पूरी 1 हफ्ता इसकी प्रोसीडिंग चलती रही है। केस एक से दूसरे दिन, दूसरे से तीसरे दिन, तीसरे से चौथे दिन तक मुलतवी हुआ, आर्गूमेंट्स हुए, और किसी भी मौके पर हमें ये नहीं लगा कि कोई ऐसा एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने दे दिया है जिस पर हमें ये महसूस हुआ हो कि शायद अब ये ज़मानतें जो हैं वो खारिज हो जाएंगी। बेसिकली प्रोसिक्यूशन का इस पर में मौक़िफ़ ये था कि जो 9 मई का वाक़या है ये बेसिकली पोस्ट 9 मई नहीं है, बल्कि प्री 9 मई है, क्योंकि इमरान खान यानी बानी पीटीआई के हवाले से उनका मौक़िफ़ ये था कि ये जो साजिश है कि 9 मई से पहले तैयार की गई है, और इसको साबित करने के लिए उन्होंने 3 गवाहों के बयानात अदालत में पेश किए। ये तीनों के तीनों स्पेशल एहलकार के स्पेशल ब्रांच के एहलकार थे, और इनमें से 2 का ताल्लुक लाहौर से था और 1 का ताल्लुक चक्री से था। इन तीनों ने ये बयान, जो प्रोसिक्यूशन ने इनका जो बयान कोर्ट में पढ़ा, उसके मुताबिक ये था कि ये ज़मान पार्क में मीटिंग हुई 7 मई को, जिसमें ये डिसाइड किया इमरान खान ने कि अगर वो अरेस्ट होते हैं तो उस पर जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में जो पीटीआई वर्कर्स हैं वो जाएंगे और फौजी तंसीबात पर हमला करेंगे। इसी तरह की एक मीटिंग चक्री के मुकाम पर हुई, जिसमें मीटिंग में बहुत से लोग शामिल थे। तो ये उनका केस था कि साजिश 9 मई से पहले तैयार की गई है। इसके बजट में मगर वकास साहब, एक जो रवायात हैं कोर्ट की, क्योंकि हम कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कि 2 साल जब एक मुल्ज़िम जेल में होता है तो जमानत तो उसका एक किस्म का राइट बन जाता है, तो ये बड़ी गैर मामूली बात नहीं है। जी बिल्कुल मती साहब, हमने ये देखा है कि जब इतने इनडेफिनेट पीरियड के लिए कोई भी मुल्जिम जेल में हो तो अदालतें अपने फैसले में ये देखती हैं कि किसी भी मुल्जिम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। इसमें एक अहम बात ये थी कि इन मुकदमात में अभी तक बानी पीटीआई के खिलाफ ना चालान आया है, ना उनका ट्रायल चल रहा है, ना ही चार्ज फ्रेम हुआ है। वो कि जो 9 मई के लाहौर से रिलेटेड केसेस हैं उनका जेल ट्रायल चल रहा है, लेकिन किसी एक मुकदमे में भी बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग जो आर्गुमेंट था वो सलमान सफदर का यही था कि क्योंकि 2 साल गुजर गए हैं, अभी तक चालान नहीं आया, अभी तक ट्रायल का नहीं पता कि बानी पीटीआई के हवाले से ये ट्रायल कब कंक्लूड होगा, तो ये जो सारे जो एलिगेशन है, जो इल्जामात हैं, इन ट्रायल कोर्ट देख लेगी, और ये फर्दर इंक्वायरी का है। चलिए, बहुत शुक्रिया जो है वो बहुत शुक्रिया वकास सवान, आपने हमें अपडेट दी। तैमूर जगरा साहब, ये अजीब बात है। वैसे 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस जो हैं उनमें से एक जज जो हैं जस्टिस तारिक महमूद बाजवा साहब, वो एडिशनल जज हैं। अभी 3 महीने पहले उनकी तैनाती हुई है, और उनकी कन्फर्मेशन जो है वो मुस्तकिल जज जुडिशल कमीशन ने करनी है, और जुडिशल कमीशन में तो अक्सरियत हुकूमत की है। और दूसरे जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी हैं, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पे, यानी उन 5 जजेस में वो किसी वक्त शामिल हो सकते हैं कि जिनमें से सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिवेट किए जाते हैं, वो भी जुडिशल कमीशन ने करना है। तो आपको क्या लगता है बतौर एक सियासी कारकुन और पीटीआई के रहनुमा कि क्या हमारी अदलिया दबाव में आ
कि ये फैसले कर रही है? मती भाई, आपने सब कुछ तो कह दिया, और मैं आपकी एक्चुअली जेन्युइनली दिल से जो है वो तारीफ भी करूंगा कि जिस करेज से आप रिपोर्टिंग करते हैं इस पे, इस माहौल में कम ही लोग करते हैं, और आपने हमारी उतनी ही तनकीद की है, ठीक है जी, और हमारे बहुत से दोस्त आपसे उतने ही नाराज हुए जितने अभी होंगे। थैंक यू सर। लेकिन आपको लगता है अदलिया दबाव में है? देखिए, अदलिया रह गई है, ये अदलिया या एग्जीक्यूटिव का एक ब्रांच है। मैं सिर्फ उन जजेस को खराज तहसीन पेश करता हूं कि जो इस निज़ाम में खड़े हो रहे हैं और अदल देने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर द हीरोज। बाकी ये 26वीं तरमीम के बाद रह क्या गया, वो पूरी दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है, उसको तो डिबेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई विश वी कैन फाइंड सम वे कि हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में, हमारी पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में वो दम आ जाए कि थोड़ा सा हम खड़े हो जाएं। आपकी बार काउंसिल किधर हैं, बार एसोसिएशन किधर हैं? आई एग्री। आपके पीटीआई की एक बड़ी तादाद है वकला की, बल्कि पीटीआई की क़यादत ही वकील कर रहे हैं, तो कहाँ है वकील कर रहे हैं। और लेकिन आप ये भी साथ देखें बिल्कुल कि एक मैं वैसे बात कहूँगा, एक ऑब्जर्वेशन, एक हफ्ता ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जब इनकी हुकूमत कभी ना हो, मैं टाइम फ्रेम उस पर नहीं लगाता, ये 26वीं तरमीम वाला आईनी सिस्टम बर्दाश्त कर लेंगे या नहीं। एक हफ्ता। तो अब आप इन्हें धमकी लगा रहे हैं? मैं धमकी नहीं लगा रहा, मैं एक फैक्ट कह रहा हूं कि ये ड्रामा पीका एक्ट पे भी होता है ना। देखें, बट मेरे ख्याल में जो भी हमारी जुडिशरी में फ्लॉज थी, इफ्तिखार चौधरी के मूवमेंट के बाद एक उसमें टू अ सर्टेन एक्सटेंट मोर देन बिफोर एक इंडिपेंडेंस आ गई थी। वी वेंट 5 years फॉरवर्ड। उसमें बहुत से चीफ जस्टिस पे बिल्कुल ठीक तनकीद हुई कि जिस लेवल की वो जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे थे वो बिल्कुल गलत थी। 5 साल आगे जाने के बाद हम 50 साल पीछे चले गए। चलें, इस पे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब ये बताएं कि पीटीआई के अंदर क्या मामला चल रहे हैं? चीफ मिनिस्टर आपके अली अमीन गंडापुर बजट मंजूर करा लिया सारी असम्बली से पहले सूबाई से, और इमरान खान ने अभी आज अपनी सिस्टर से जो मुलाकात की, उन्होंने कहा ये मेरे बगैर मंजूरी के बगैर कैसे ये पास हो सकता था। तो ये क्या अली अमीन गंडापुर पे क्या दबाव था? इमरान खान साहब ने आज 4 बयानात दिए। मैं आज अडियाला गया था सॉलिडारिटी के लिए उन 5 लोगों में जिनके साथ इमरान खान ने बजट डिस्कस करना था। अच्छा, मामले के साथ में अगर एक शॉट चला लूं, बिल्कुल, जो अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, माइनस हो गया। देखिए, अलीमा बीबी के जज्बात समझ में आते हैं, और मैंने आज जो है वो बजट पे 4-5 नुक्तों की एक ट्वीट की है, बिकॉज मेरे ख्याल में एक टाइम आ गया है वेयर वी नीड टू क्रिटिसाइज आवरसेल्व्स एंड रिकॉग्नाइज आवर मिस्टेक्स। ठीक है जी। इमरान खान के 4 जो मैसेजेस थे, इसके बावजूद एक ये था कि चले जो भी मजबूरी थी बजट आपने पास कर दिया, मुझे अभी भी उस टीम से जो है वो एंगेजमेंट करनी है जिससे मैंने कहा था, एंड देन वी विल मेक द चेंजेस टू द बजट। दूसरा एक ड्रोन्स पे मैसेज था, एक ये मैसेज था कि सोशल मीडिया आज भी अक्कासी कर रहा है, और चौथा पाकिस्तान के अथॉरिटेरियन या हाइब्रिड निज़ाम के बारे में। ड्रोन्स पे क्या मैसेज था? ड्रोन्स पे यही था कि देखिए, जो ड्रोन स्ट्राइक्स है, आपको पता है, मुझे पता है कि 2004 से जब से फाटा में जो है वो हमारी पॉलिसी चेंज हो गई, इमरान खान का एक बड़ा क्लियर स्टैंड है कि हम अपने लोगों के खिलाफ जो है वो अपनी बंदूक नहीं इस्तेमाल कर। लेकिन वो तो अमेरिका के ड्रोन्स के खिलाफ कैंपेन चलाई थी। आज उन्होंने कहा कि जो भी ड्रोन्स चला रहा है, वी नीड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। ये एक और जो है वो बीच में इंसरेक्शन ही क्रिएट कर देगा ना। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन ये आप वज़ीरिस्तान में कुछ वाक़यात के हवाले से बात कर रहे हैं, हुकूमत ने इसकी तस्दीक तो नहीं की? तस्दीक नहीं की, मैं तो यही कह रहा हूँ, लेकिन एंड में आप तस्दीक करें, आप तस्दीक ना करें, जब लोगों को हकीकत पता ना हो, बाकी पाकिस्तान को 2 इम्पैक्ट्स होते हैं। एक जो ये मसला होता है, आज हमें लगता है वज़ीरिस्तान तक महदूद है, कल ये पूरे पाकिस्तान में आ जाता है। दूसरा, आप लोगों का ट्रस्ट जो है वो खो बैठता है। अच्छा, बजट में देखिए, ये बात तो ठीक हुई, इमरान खान ने आज भी बड़ापन दिखाया। क्या हमने इस बजट प्रोसेस में वो सब कुछ किया जो हम कर सकते थे?